एमपीजीके के लेसन्स में हमारा इंदौर संभाग कंप्लीट हो गया था। इंदौर संभाग के बाद आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रीवा संभाग की। रीवा संभाग ध्यान से देखेंगे, इसके अंतर्गत 4 जिले शामिल है। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रीवा जिले की। रीवा जिला, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी जिलों की बात कर रहे हैं, हम पूर्वी संभाग की बात कर रहे हैं। रीवा जिले की जो सबसे बड़ी विशेषता है पहली, वो ये है कि रीवा जिला जो है ये सफेद शेरों की भूमि कहलाता है, द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स। ठीक है ना। ये सफेद शेरों की भूमि कौन कहलाता है? कौन सा जिला? रीवा। याद रखना है आपको। इसके अलावा विंध्य प्रदेश की राजधानी भी, जब हम उसके निर्माण, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप के पहले की अगर बात करें तो विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रीवा रही है। यहां पर लिखा नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। विंध्य प्रदेश की राजधानी, द कैपिटल ऑफ विंध्य स्टेट। ठीक है ना। अगली विशेषता क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल रीवा में ही है, जिसका नाम है चचाई, जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बीहड़ नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो चचाई न केवल रीवा बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये याद रखना है। ये आप डाटा में पढ़ोगे तो आप यहां से ही इस लेसन से ही याद रखोगे तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं आएगी। अगली मेन बात ये है कि पूरे प्रदेश की एकमात्र सैनिक स्कूल, पूरे प्रदेश की एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा जिले में है। नोट कर लेंगे, पूरे प्रदेश की एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा जिले में है। अगली विशेषता, रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। रीवा जिले में एक किला है, किले के अंदर महामृत्युंजय की एक मंदिर है और वहां पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। मेलों में पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है ना। पूछा जाएगा महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है, तो किस जिले में लगता है? रीवा जिले में। अगली विशेषता, एपीएस यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? रीवा जिले में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा जिले में स्थित है। अगली विशेषता, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? रीवा में। रीवा के अंतर्गत एक स्थान है, उसका नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ यही 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है ना। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, यहाँ के आम काफी फेमस है। अगली विशेषता, रीवा जिले में सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। रीवा जिला सुपारी के खिलौने, अब हालांकि धीरे धीरे इसका प्रचलन कम हो रहा है, लेकिन अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो रीवा जिला सुपारी के खिलौने के लिए काफी मशहूर हुआ करता था। ठीक है। सोन नदी पर जो बाण सागर परियोजना है, अगर आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनी हुई है। यह परियोजना 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है ना। और बनी किस पर है? ये सोन नदी पर। तो बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, बाण सागर का मुख्यालय रीवा में है। याद रखिएगा, बाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में है। ठीक है। रीवा में प्रदेश का पहला सौर विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? रीवा के पास में एक गुड़ क्षेत्र है। ठीक है ना, गुड़ नामक स्थान है, वहां पर प्रदेश का पहला सौर विद्युत ऊर्जा नामक सौर विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? रीवा के गुड़ में, और ये है 750 मेगावाट। 750 मेगावाट। ठीक है। रीवा से अनेक खनिजों की भी प्राप्ति होती है, जैसे कि डोलोमाइट, कोरंडम, चूना पत्थर, बॉक्साइट इत्यादि। ये हो गया रीवा जिला। और भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और भी जो चीजें इसमें छूटी हुई होंगी वो आपको आगे टॉपिक्स में मिल जाएंगी। अब रीवा के बाद हम बात कर लेते हैं सतना जिले की। सतना जिले की सबसे जो प्रमुख बात है वो है वहां का चित्रकूट धाम।
चित्रकूट धाम में भगवान राम ने अपने वनवास का काफी समय यहाँ पर व्यतीत किया था, ठीक है ना। तो चित्रकूट धाम किस जिले में है? सतना जिले में। मैहर शारदा माँ की भूमि, मैहर में शारदा माँ का बहुत फेमस मंदिर है, पहाड़ियों पर बना हुआ मंदिर है, ठीक है ना। तो मैहर कहाँ पर है? सतना जिले में है। मैहर आता है सतना जिले में। इसके अलावा जो सतना जिला है ये सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग के लिए काफी फेमस है, सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। सतना जिले के अंतर्गत जो चित्रकूट धाम है वहां पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख द्वारा की गई थी। नोट कर लेंगे ब्रैकेट में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नानाजी देशमुख के द्वारा। आगे देखते हैं, सतना जिले में भरहुत स्तूप है, सतना जिले में भरहुत स्तूप है। इसके अलावा भूमरा एवं खोह में गुप्तकालीन मंदिर है। भूमरा का मंदिर और खोह का जो मंदिर है ये गुप्त काल के मंदिर है। कहां पर स्थित है? ये सतना जिले में स्थित है। भूमरा और भरहुत स्तूप काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भरहुत स्तूप किस जिले में है, तो कहां पर है? ये सतना जिले में। इसके अलावा भूमरा का मंदिर कहां पर स्थित है, तो कहां पर है? ये सतना जिले में। इसके आगे सतना के पास एक रामवन है, ठीक है, रामवन एक स्थान है। रामवन में तुलसी संग्रहालय की स्थापना की गई है, तुलसी संग्रहालय, ठीक है। रामवन में तुलसी संग्रहालय की स्थापना की गई है। आगे सतना के एक स्थान या एक क्षेत्र मझगावा में हीरे का उत्पादन होता है। सतना के एक क्षेत्र मझगावा में हीरे का उत्पादन होता है। इसके आगे माता शारदा देवी का मंदिर कहां पर है? मैंने बताया है मैहर में। माता शारदा देवी का मंदिर एवं अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय सतना जिले में है। देखिए मां शारदा का मंदिर, अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय, ये दोनों हैं मैहर में, ठीक है। जो मैहर क्षेत्र है, मैहर स्थान है, ये सम्राट अलाउद्दीन खां की कर्म स्थली रही है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां समारोह भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ है? मैहर में। और मैहर किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है, ठीक है। काफी फेमस स्थान है ये। सतना के पास एक नावगौद स्थान है। नागौद में नचना कुठार का मंदिर है। नचना कुठार का मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है और ये शिव पार्वती का मंदिर है। यहां पर आप लिख सकते हैं नचना कुठार का मंदिर शिव पार्वती का मंदिर है और ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने सतना जिला को पवित्र नगर भी घोषित किया है। तो ये हो गई सतना जिले की मुख्य बातें। अब हम आते हैं सीधी जिले में। सीधी जिले में सबसे फेमस जो बात है वो है वहां का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सीधी जिले में, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। घोघरा देवी का मेला लगता है सीधी में। मेले में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको याद आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था। तो घोघरा देवी का मेला कहां पर लगता है? सीधी में, ठीक है। सीधी जिले के पास बघवार में जेके सीमेंट और भारत सीमेंट के कारखाने काफी फेमस है। सीधी जिले के पास बघवार में जेके सीमेंट एवं भारत सीमेंट के कारखाने काफी फेमस है। इसके अलावा भ्रमरसेन में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। सीधी में भ्रमरसेन में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है। ये हो गई आपकी सीधी की मुख्य बातें या फिर मुख्य विशेषताएं। अब हम बात करते हैं सिंगरौली की। देखिए जो सिंगरौली जिला है ये सीधी से ही पृथक होकर बना है, ठीक है। सिंगरौली की सबसे इंपॉर्टेंट बात है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ठीक है। सुपर थर्मल पावर के कारण सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। काफी कई बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। और एशिया में सबसे कोयले की सबसे मोटी परत, एशिया में सबसे, देखिए सबसे, अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? ये शहडोल के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। आप पढ़ोगे सोहागपुर नामक क्षेत्र पढ़ोगे आप, ठीक है। लेकिन
सबसे मोटी परत कोयले की, सबसे मोटी परत कोयले की जहां पर पाई जाती है वो है सिंगरौली जिला। तो पूछा जाता है कि एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत कहां पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक कोयला कहां पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो वो हम अलग पढ़ेंगे शहडोल संभाग में, ठीक है। अगला, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली में है। अगली विशेषता, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैढ़न में है, जो कि 2260 मेगावाट का है, ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में। यहाँ की मुख्य बात यह है कि यहाँ पर एनएमडीसी उत्खनन करता है, यहाँ के कोयले का उत्खनन एनएमडीसी करता है, और ये कर रहा है लगभग 1963 से। 1963 से एनएमडीसी यहाँ पर कोयले का उत्खनन कर रहा है। तो ये हो गया आपका रीवा संभाग। रीवा संभाग जो है वो आपका खनिजों की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके बाद अगले संभाग की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।